जो साथ में जो हमें फर्श मिली, 50 पिलर्स के साथ में जो एसोसिएटेड फर्श मिली जो अलग लेवल में, वो भी 2-3 तहों में मिली। अब सवाल था हमारा कि जो हमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि क्या whether there was any temple or structure which was demolished and mosque was constructed। तो हमें ये सारे प्रमाण यहाँ मिलते गए इस स्थल पे। पूर्व काल में भी कहीं पे भी एक सामान्य मकान नहीं थे, बल्कि एक जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो चाहे जो हो, वो चाहे मंदिर हो या कुछ और किसी और नेचर के हों, वो वहां थे। और इसके बाद में जो हमें 50 पिलर्स की संरचना मिलती है, 50 पिलर के साथ में हमें जब एसोसिएटेड बाहर ईस्ट की तरफ उन 50 पिलर के लेवल के साथ में लगा हुआ ब्रिक्स का, ईंटों का फर्श मिलता है बना हुआ, और उस फर्श के बीच में जो हमारी संरचना, जो जैसा बताया अभी 50-17 लंबाई और 5 रो की जो हमें ये मिली, उसके सेंटर पार्ट में कहीं ये एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है जो केंद्र में होता है, और जहां पे अमूमन वाहन स्तंभ या ध्वज स्तंभ मंदिर में लगता है, वो एक सेंट्रल पार्ट में मिलता है। ये इंगित करता है कि यहाँ पे जो ये बड़ा भवन था 50 खंभों के साथ में, वो एक मंदिर था, वो एक साक्ष्य उसके साथ में उपलब्ध है। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग जो राम चबूतरा की बात आती है, जो इतिहास में भी हमें मैंने जो इसके ऊपर हैं वो मिलती हैं। तो राम चबूतरा कोई काल्पनिक नहीं है, जो काफी पहले से राम चबूतरे का एग्जिस्टेंस माना जाता है, और वो राम चबूतरा भी हमको खनन में बहुत विस्तृत तौर पे मिलता है, जिसको दो बार उसका आकार में विस्तार किया गया, और इतना सॉलिड स्ट्रक्चर ये बनाया गया था राम चबूतरे का, जिसमें कई लेयर्स में पत्थर और चूना, सुर्खी चूने के मसाले से ये कई लेयर्स में बनाया हुआ स्ट्रक्चर था, जो हम राम चबूतरा के नाम से जानते थे। लेकिन जब हमने इसको उत्खनन किया तो हमें ये बहुत नीचे तक मिला, और इसको बनाने के लिए काफी बड़ा एरिया प्रयोग किया गया था, जो विवादित ढांचे के एकदम बाहर की तरफ ही था। और जो नमस्कार पुनः, बीच में कुछ तकनीकी खराबी के कारण मैं कट गया था, तो मैं चाहूंगा, कोशिश करूंगा जहां से मैं खत्म किया था, जहां से कट गया था वहीं से वापस आ जाऊं। तो जो हम विभिन्न कालखंडों की बात कर रहे थे, नीचे से शुरू होते हुए, जो हमें बड़े भवनों के अवशेष मिले थे, बड़ी चौड़ी दीवारें, और जब हम उत्तर गुप्त काल में आते हैं तो वहां पे हमें एक सर्कुलर सब्सिडरी श्राइन, हम उसको मेन श्राइन नहीं कहेंगे, सब्सिडरी श्राइन, छोटा सा एक उप मंदिर जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक मिला। वो भी खंडित अवस्था में था, लेकिन हमें उसमें मिला, उसमें एक छोटा सा सर्कुलर वृत्ताकार, अंदर उसमें एक चौकोर खाली जगह, और उससे कनेक्टेड एक प्रणाल जो कि उत्तर दिशा में जा रही थी। ये एक अपने आप में पूरा इंडिकेशन था कि ये एक शिव मंदिर रहा होगा, क्योंकि वो खंडित था, इसलिए वहां शिवलिंग जैसी चीज हमें तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये एक प्रमाण मिल गया, जो उसमें ईंटों का बना उसमें, और उससे जुड़ी हुई एक प्रणाल जो उत्तर दिशा में था। और चौकोर जो है योनिपीठ, चौकोर या गोल दो ही आकार में होती है, जबकि किसी और देवी देवता का जो पीठिका है वो रेक्टेंगुलर होती है, चौकोर या वृत्ताकार नहीं होती। तो वो एक इंडिकेशन था कि ये संभवतः शिव मंदिर रहा होगा, जो एक छोटा सब्सिडी श्राइन है, वो मेन श्राइन नहीं था। मेन श्राइन पुनः जो मुख्य मस्जिद जहां बनी थी, जो विभाजित ढांचा जहां था, उस तरफ मेन मुख्य जो बड़ा मंदिर रहा होगा, वो उस स्तर पे वहां पे रहा होगा। ये एक इंडिकेशन हमें मिला, और चूंकि हम जहां रामलला विराजमान थे उसके नीचे तो हम नहीं खोज सकते थे, लेकिन एक इंडिकेशन तो पूरा मिल गया कि यहाँ पे मुख्य मंदिर रहा होगा उस उत्तर गुप्त काल का। और उत्तर गुप्त काल के बाद जब हम ऊपर आते हैं, 50 खंबे हमको मिलते हैं
पिलर बेसिस, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि किस प्रकार से वो बने थे, एक मजबूत बड़े भवन को सपोर्ट करने के लिए वो पिलर्स थे। वो उस लेवल पे जब हम आते हैं तो वो भी लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का वो काल में आता है, और जो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि उसमें कई बार फर्शों को ऊंचा किया गया है। 3 फर्शें हमको वहां मिलती हैं, खंबे वही हैं लेकिन फर्श 3 मिलती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो एक लंबे समय तक वो भवन, वो जिसको हम इंटरप्रेट करते हैं मंदिर के रूप में, वो मिलता है, क्योंकि उसके साथ में हमें मंदिर होने के और अन्य प्रमाण मिलते हैं। जैसे मैंने बता रहा था उस समय कि एक केंद्र भाग के सामने पूर्व की तरफ, जहां हमें ईंटों का एक चबूतरा, एक फर्श मिला था, उसके बीच में एक सर्कुलर एक गड्ढा मिला था, जैसा जैसा कि जहां पे एक स्तंभ होने की पूरी संभावना है, जो वाहन स्तंभ जिसको हम लोग कहते हैं, या ध्वज स्तंभ, दो में से कोई एक स्तंभ रहते हैं जिनको, जो मंदिर के मुख्य डीटी के सामने लगाए जाते हैं। तो वो होने की संभावना थी। वो एक 10वीं शताब्दी का जो हमारा 50 खंबे जिसके हमें मिले, उस के सामने की। उसके बाद ये निश्चित रूप से 3-4 फर्शों के साथ में ऊंचा होता हुआ ये अ, जो हमें कालांतर में मिलता है। तो एक बड़ी विचित्र सी एक चीज है, जो पुरातत्व में अन्य स्थलों पे देखने में नहीं मिलती। अगर वो कालखंडों के साथ में लगातार उजड़ती बसती रहती हैं चीजें, स्थल, तो वहां ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती कि इस सतह के ऊपर एक सोलिंग, डायरेक्ट उसके ऊपर एक फर्श बनती है। वो फर्श अ, विवादित ढांचे की है, और उस फर्श और इस मंदिर की सतह के बीच में कोई और दूसरा अवशेष नहीं। ये एक पुरातत्व की दृष्टि से एक बहुत अजीब सी, मैं कहूंगा, ये ऐसी एक परिदृश्य है, जिसमें इतने वर्षों के अंतराल के बाद भी, अगर हम उसको मान लें कि इतने वर्षों के 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी तक वो की फर्श को माने, और उसके बाद के समय में, तो उतने अंतराल के बाद में कोई एक दूसरी सतह पे एक दूसरा संरचना बने, और उसके बीच में हमें कोई भी सैंडविचिंग लेयर नहीं मिले। ये एक अनूठी चीज थी, जो विशेष परिस्थितियों में ही होती है, कि जब हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर एक नया स्ट्रक्चर बनाने की प्रयत्न करते हैं, तब ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं पुरातत्व में। लेकिन फिर भी अ, अच्छा, जो हमें अवशेष मिलते हैं इसमें इसमें हमें, जैसे हम ऊपर आते हैं 6ठी शताब्दी, है उत्तर गुप्त काल के बाद से, तो हमें उस स्थल से दिए, जो मट्टी के बने हुए दिए हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अन्य सामग्री, क्योंकि अब यहाँ पे लेवल ऊंचा करने के लिए बाहर से मट्टी लाके इसमें भरी गई है, भरत का जो काम होता है, और मतलब फिलिंग के, तो उसमें बहुत सारी अन्य चीजें भी हैं, और जो मिक्स मटेरियल के रूप में है, क्योंकि बाहर से खोद के लाई गई चीजें हैं, जिसमें प्राचीन वस्तुएं भी उसमें मिल रही हैं, जो उस कालखंड से बहुत पहले की। इसमें कुषाण काल की भी चीजें मिल रही हैं, गुप्त काल की भी चीजें मिल रही हैं, जो कि वो काल पहले हो चुका है। तो इस प्रकार से पुरानी चीजें भी नई वस्तुओं के साथ मिल रही हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये मट्टी कहीं और से लाके यहाँ फिलिंग किया गया है, ताकि वो फर्श के ऊपर एक लेवल बनाया जा सके। तो ये जो फिलिंग है, फिलिंग अपने आप में ये डिनोट करती है कि यहाँ पे बसाठ तो नहीं है, बाहर से मट्टी लाके डाली गई है, क्योंकि वो मट्टी में पुरानी चीजें आई हैं, साथ में कुछ हड्डी वगैरह भी इसमें आई हैं, जो अन्य जानवरों की है, क्योंकि उसका विश्लेषण नहीं हुआ बहुत अधिक। हड्डियों की अ, जो अ, जानकारी उससे जुटाई जा सकती है, वो उसके नहीं हुए, क्योंकि सारा लॉक एंड की में रह गया। लेकिन इनके मिलने से एक चीज तो पुष्ट होती है कि यहाँ पे मट्टी लाके बाहर से डाली गई, और उस कालखंड में वहां कुछ और नहीं था सिवाय उस बड़े स्ट्रक्चर्स के। तो ये एक अच्छी चीजें आती हैं, और इसी प्रकार से जब वो जो जो विवादित ढांचा था, उसके उसके ऊपर भी हमें वो जो बना 1528 में बना, उसके बाद से उसके ऊपर, फर्श के ऊपर और कोई और डिपोजिशन नहीं मिला, क्योंकि वो सतह जिंदा रही। इसी प्रकार से उसके नीचे वाली सतह भी काफी समय तक जिंदा थी। तो उसके बीच में और विवाद ढांचे के बीच में हमें और कोई चीज नहीं मिलती।
जितनी भी हमें चीजें मिली हैं विभिन्न कालखंडों से, उसमें मट्टी से जो है, जैसे उत्तर गुप्त काल में डेकोरेटेड ब्रिक्स होते थे, वो बहुत काफी संख्या में मिले, जिससे हमें ये कालखंड का भी की गई बात। तो वो और एक 10वीं 11वीं शताब्दी में, 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी बहुत प्रोलिफिक रही है, जहाँ पे हमें एक छोटा सा इंस्क्रिप्शन का भी टुकड़ा मिला, लेकिन वो क्योंकि पूरा नहीं है, छोटा ही है, इसलिए। लेकिन हाँ, लिपि के आधार पर हम इसको 10वीं शताब्दी का निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो 10वीं शताब्दी में वहां पे जरूर कोई बड़ा कार्य हो रहा था, और जिसके हमें प्रमाण भी मिलते हैं, 50 खंबे हमें मिले। और और जैसा अनुमान है, और शास्त्र सम्मत अनुमान है कि 17 पंक्तियों में पांच की 17 पंक्तियों में खंबे मिले थे, होने चाहिए थे। तो एक बड़ा प्रासाद बनता, जो मंदिर के रूप में होना चाहिए। और जो खंबे हैं वो भी बहुत सक्षम है एक बड़ी बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, जो मंदिर की रही है। तो इस तरीके के बहुत से प्रमाण हैं, जिनके आधार पे हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट बनाई। और अ, ये हमें इंगित करते हैं कि यहाँ पे, और जो विभिन्न कालखंडों में भी जो हमें मूर्तियां मिली हैं छोटी, उसमें भी देवी देवताओं की मट्टी की मूर्तियां भी देवी देवताओं की ही मिल रही हैं। उसमें खिलौने नहीं मिल रहे। ये भी एक विशेष है कि जैसे पॉटरी में बताया था मैंने कि वहाँ खाना पकाने के बर्तन नहीं मिले, वैसे ही यहाँ पे हमें जो मूर्तियां मिल रही हैं उसमें खिलौने नहीं मिल रहे। मैंने पशु पक्षी की आकृति वाले खिलौने बहुत कम, जिसको बच्चे खेलने के रूप में। इसमें देवी की प्रतिमाएं, मूर्तियां हैं छोटी, देवताओं की हैं, सर्प वगैरह इत्यादि की हैं, लेकिन खिलौने नहीं। ये अपने आप में साबित करता है कि निश्चित रूप से ये जन सामान्य का घर नहीं था, जो एक सामान्य किसी भी साइट पे मिलता है। निश्चित रूप से ये पब्लिक स्ट्रक्चर्स जैसी कोई चीजें थी, और शुरू से रही है। शुंग पीरियड से जहां से हमें स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, वहां से लेकर अंत तक यहाँ सामाजिक मतलब एक, जो जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहूंगा अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पब्लिक स्ट्रक्चर्स, वो मंदिर हो, मठ हो, या कुछ ऐसे ही चीजें हो, वही बनती रही हैं। तो स्थान की महत्ता अपने आप में स्टैब्लिश होती है। तो सेकेंडली, जो पुरातात्विक सामग्री है वो सबके सामने है, और जो कोर्ट के सामने भी रखी